हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे शारिक से कि एमयू में एडमिशन के बाद की लाइफ का और एडमिशन से पहले का जो इनका स्ट्रगल था, है ना, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी बच्चे एमयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर उनका ड्रीम है एमयू में एडमिशन लेने का, तो वो जरूर इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत बहुत मुबारकबाद शारिक, एडमिशन हुआ, कैसा लग रहा है एडमिशन के बाद में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एमयू में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि शारिक का जो एडमिशन हुआ था वो लास्ट ईयर 24-25 सेशन में हुआ था, है जी ना जी शारिक? जी। जी। तो और हमारे स्टूडेंट रहे तो हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट शारिक के लिए। कैसा लग रहा है शारिक? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है जो बनवाया गया है स्पेशली बच्चों के लिए। तो अगर आप भी जुड़ेंगे हमसे तो सिलेक्शन लेंगे तो आपको भी मिल सकता है, बिल्कुल। तो फिर से मुबारकबाद में एक बार देना चाह रही हूँ पूरे एलोरिंग शिक्षा द्वार परिवार की तरफ से शारिक, जी, थैंक यू। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एमयू में थोड़ा एडमिशन लेना, है ना। जी। तो एक्सटर्नल थे शारिक। अच्छा ये बताओ शारिक, यहाँ पर बीए में एडमिशन के लिए सबसे पहले तो यही कि सिलेबस पे बात कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, फिर उसके बाद हॉस्टल कौन सा मिला हुआ है ये सब पे बात होगी। शुरू में जान लेते हैं कि अच्छा सिलेबस क्या है इसका बीए का, बीए का सिलेबस ये है, एंट्रेंस का। इंट्रेंस एग्जाम का। हम्म जैसे वो जनरल स्टडीज वगैरह है, हम्म। उसके बाद रीजनिंग है, हम्म। कुछ इंडो इस्लामिक का पार्ट है, इंडो इस्लामिक है। और अलीगढ़ मूवमेंट है, करंट अफेयर वगैरह है। करंट अफेयर्स है। तो ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद इंट्रांस में सिलेक्शन, इंट्रांस में जो हम्म क्वेश्चन आते हैं उसी को ये अटेम्प्ट वगैरह जी। किया जाता है। तो आप सभी ने सुन लिया कि इसमें जो एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो रीजनिंग है, हाँ, इंग्लिश है, रीजनिंग भी है इंडो इस्लामिक है और इंडो इस्लामिक भी है। और जीएस है ना। जीएस। तो ये सब आपको पढ़ना होगा। तो शारिक आपके मन में कैसे ख्याल आया कि एमयू जाना है, क्योंकि आप बंगाल से हैं। तो यहाँ एमयू में आना कहाँ से आपका ड्रीम ये बना कि मुझे एमयू जाना है? मैम, पहली बात यह है कि एएमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये हम्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। हम्म। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब से मैं बचपन से होश संभाला हूँ तब अच्छा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुनते आया हूँ। और अच्छा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किसकी ख्वाहिश नहीं होती है, सबकी ख्वाहिश होती है। बिल्कुल। जब वो पढ़ाई के लाइन में आता है, जी तब से बिल्कुल। उनके अंदर एक जज्बात, एक जुनून आ जाता है कि मैं हिंदुस्तान के जो टफ ये है यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ जा एंट्रेंस कर के के मैं मामले में। एडमिशन हम्म लूँ। तो सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी भी ये ख्वाहिश थी। हम्म इंशाल्लाह आपसे मैं कनेक्ट किया था, हम्म और आपके कोचिंग और आपके जो हम्म ऑनलाइन जो क्लासेस जो होती है हम्म यूट्यूब वगैरह में, मैं वहीं से कांटेक्ट हम्म। किया। बस आपके ज़रिया ही, और आपके थैंक यू मोटिवेशनल थैंक यू। जो बातें होती थी क्लास में, और जो आप नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, और जो आप पढ़ाते थे, तो बस सिलेक्शन की वजह सिर्फ मैम अलीगढ़ शिक्षा द्वार जो कोचिंग सेंटर है, यही है मेरी वजह। अच्छा मुझे याद आ रहा है कि शारिक ने नोट्स के लिए कांटेक्ट किया था और वो टाइम थोड़ा कम था एंट्रेंस के लिए, तो बाय एयर मैंने शारिक को नोट्स भेजे थे और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो पहला नोट्स बाय एयर जो भेजा गया था वो शारिक को ही भेजा गया था। तो हेल्पफुल रहे वो नोट्स बहुत और हेल्पफुल रहा। एडमिशन हुआ। जी, हाँ। एडमिशन बस वही जो आपके नोट्स में जो मैं पढ़ा, हम्म तो बहुत बहुत सारी चीज़ें मैं जब क्वेश्चन हल किया, सोल्व कर रहा था हम्म। एएमयू एंट्रेंस एग्जाम में, हम्म। तब मुझे ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से वो मिले वहीं थे। से मिले थे, वहीं से है। ऐसा मुझे महसूस हो बिल्कुल। रहा था। जी। तो शारिक जैसे एंट्रेंस का थोड़ा मुश्किल रहा है ना, पहले हाँ। यूट्यूब से देखा, कंटेंट के बारे में सर्च किया। जी जी। हम्म। तो मतलब उसके बाद में एंट्रेंस के लिए जैसे आपने मन बना लिया कि एमयू का ही देना है ना, जी आपने सिलेबस वगैरह देख लिया। जी। तो आपने स्टडी के लिए स्ट्रैटेजी क्या फॉलो की थी, कितने दिन पढ़ा और कितना टाइम देते थे पढ़ाई को, ये सब, क्योंकि बड़ा रहता है ना बच्चों को क्वेश्चन कि कितने महीने पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैम। इनके साथ कुछ शेयर जी। करें। मैम, सबसे पहली बात यह है कि हम्म जब मैं एएमयू एंट्रेंस के लिए एएमयू एंट्रेंस देना चाह रहा था, हम्म हाँ, उसके बाद मैं यूट्यूब वगैरह से बहुत खंगाला हम्म कि वहाँ से कैसे मुझे बिल्कुल कनेक्शन वगैरह मिल सकता है। तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपके वीडियोस को देखा। हम्म देखने के बाद जो मैं सिलेबस वगैरह को देखा, हम्म सिलेबस को देखा कि सिलेबस आखिर इसका है क्या। हम्म सिलेबस को देखा, देखने का जनरल स्टडीज़ हो गया, उसके बाद बिल्कुल। करंट अफेयर हो गया, इंडो इस्लामिक और अदर जो चीज़ें हैं, वो हम्म सब चीज़ों को मैं देखा
देखने के बाद सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा किया और आपके कोचिंग से कनेक्टेड रहा। बस अच्छा इसी से मेरा सिलेक्शन बिल्कुल। सिलेक्शन। अच्छा शारिक यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए कितना वक्त दिया था? क्योंकि सिर्फ कोचिंग से भी नहीं होता है। कोचिंग से मतलब कंटेंट मिल जाएगा, पढ़ा देंगे, लेकिन फाइनली पढ़ना तो आप लोगों को ही होता जी जी है ना? रिवीजन तो आप लोगों को ही करना होता है। जी। तो जैसे सेल्फ स्टडी के लिए कितना दिन में कितने घंटे स्टडी को दे? क्योंकि ये क्वेश्चन रहता है ना कितने घंटे पढ़ना चाहिए। वैसे ये वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्योंकि कोई ऐसा होता है 2 घंटे में 4 घंटे की स्टडी कर लेता है और कोई ऐसा होता है 4 घंटे में 2 घंटे की भी नहीं कर पाता। तो शारिक स्पेशली आपने कितना पढ़ा था ये बताइए? देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, बीए के एंट्रेंस के लिए हम्म यह है कि वो जो है किस हिसाब से वो टाइम को लेकर के जा रहा है। हम्म ऐसी बात नहीं है कि हम दिन भर पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को कंटेंट क्लियर कंसेप्ट करना क्लियर जरूरी है, नहीं, कंसेप्ट रात पढ़ना भर पढ़ना, जरूरी है। दिन भर पढ़ना, बिल्कुल। ये ठीक नहीं है। आप 4 घंटा पढ़ें, हम्म 5 घंटा पढ़ें हम्म या 2 घंटा ही पढ़ें, मगर अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़े, कंटेंट के हिसाब से बिल्कुल। पढ़ें, जो कंटेंट आपके पास हम्म पूछेंगे। मैं एएमयू का जो सिलेबस है, सिलेबस हम्म से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन बाहर अगर आ जाए तो वो आपके जो एनालिटिकल, जो आपका लॉजिकल जो माइंड है उसको चेक किया जाता है, उससे बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो एएमयू का जो एंट्रेंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, बस हो बिल्कुल। जाए। हाँ यहाँ पर ये है कि सिलेबस देख लें और पीवाईक्यूज का कितना जी रोल जी रहता हाँ, है शायद। PYQs का भी बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है, हम्म ये कि जो जितने सारे एंट्रेंस हुए हैं बीए के, वो रिपीटेशन सब, होता है, हाँ, रिपीटिशन भी क्वेश्चंस का होता है रिपीटेशन होता और है। एक अंदाज़ा मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से मुझे सोल्व करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हाँ, हैं, रिपीट डायरेक्ट होते हैं। देखने को मिलते हैं। हाँ तो आप लोगों के लिए मस्ट है कि अगर कोई न्यू यहाँ पर बच्चा है जो बीए की तैयारी करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले तो सिलेबस देखना है, जी जी उसके बाद पीवाईक्यूज देखना जी है ना? उसके बाद वो प्रॉपर कहीं से उसको कंटेंट मिल रहा है, भले यूट्यूब से मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, डजेंट मैटर, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जी। है ना, कंटेंट वगैरह की। तो ये सब आप इसका ध्यान रखें। और बाकी शारिक कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे कि क्या क्या स्ट्रगल आपने देखा एंट्रेंस मतलब तैयारी के दौरान? कभी कभी ये लगा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, एक्सटर्नल थे, हाँ, कभी मन में ख्याल आया था पढ़ते पढ़ते कि पता नहीं होगा या नहीं होगा? मतलब जब मैं एंट्रेंस के लिए यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जब मैं ये कर रहा था, तैयारी कर रहा था, हम्म तो मैं इतना, मैं जहाँ जिस जगह से आता हूँ, कंफर्ट, बहुत बड़ा कंफर्ट जोन से आता हूँ मैं। हम्म मतलब ऐसे ऐसे एरिया से मैं आता हूँ कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी जगह पर जाना, हम्म तो मेरे लिए ऐसा मतलब ये महसूस हो मतलब रहा वहां था। पर एजुकेशन हाँ, का लेवल थोड़ा कम है क्या? मतलब एजुकेशन लेवल पे कम नहीं है, मतलब जो एरिया है हमारा, हम्म जो वहाँ से मैं एक यूपी में आना, हाँ यूपी उत्तर प्रदेश में आना और बैकग्राउंड से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल्कुल। ख्वाब देखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब मैं हो नहीं रहा था, मैं अनसक्सेस सेल्फ स्टडी कर रहा था, एंट्रेंस की तैयारी कर रहा, मुझे हो नहीं रहा था, तब भी मैं स्ट्रगल करता करता। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था या सेकंड हाँ, अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। सोचो शारिक एक किस एरिया से आते हैं तो शारिक ने ही बता दिया है ना। थोड़ा एमयू का ड्रीम देखना ही अपने आप में बड़ा होता है और उसके बाद फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, इसके बावजूद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, तो ये क्या दिखा रहा है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग जरूर रहे होंगे जहां तक मैं समझ जी रही जी, हूँ, हार्ड वर्किंग था। है ना, मेहनती हैं, क्योंकि ये सब करना बिना मेहनत के तो पॉसिबल है नहीं। अब आजकल आप लोगों का क्वेश्चन रहता है एक रहता है आपके माइंड में कि स्मार्ट स्टडी करिए। आजकल स्मार्ट स्टडी से भी कुछ नहीं हो रहा है, स्मार्ट स्टडी के साथ आपको हार्ड वर्क भी करना है। क्यों शारिक, ठीक है जी ना? जी सिर्फ स्मार्ट स्टडी से भी कुछ नहीं हो रहा है, स्मार्ट स्टडी करिए लेकिन साथ में हार्ड वर्किंग भी आपको होना चाहिए। बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। तो शायद अभी जैसे नवंबर चल रहा है और ये एंट्रेंस अभी देखने को मिलेगा अप्रैल में, जी। है ना? तो अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि काफी वक्त है, अभी से स्टडी शुरू करनी चाहिए इनको या फिर अभी महीने 2 महीने ऐसे ही कि चलो बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा ही है कि अभी अगर वो स्टडी स्टार्ट कर दें, अगर 2 घंटा करके अगर टाइम दे, अगर एमयू एंट्रेंस के लिए, हम्म तो अगर बोर्ड वगैरह का एग्ज़ाम हो, तो बोर्ड वगैरह के हाँ, भी एग्जाम बोर्ड रहता है, वगैरह का बिल्कुल भी एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल। मतलब ये नहीं होना है कि ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सीरियसली लेना है। एमयू का एंट्रेंस के लिए बहुत सारे बिल्कुल एप्लीकेबल होते हैं, बिल्कुल मगर सिलेक्शन उसी का होता है जो हार्ड वर्किंग, जो सीरियसली लेता है। और सीरियसली लेते हैं। सीरियसली ये है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे बिगर गाइडेंस की। आप अगर कोई ऐसा बिल्कुल। है कि क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन पीआईक्यूज को देखा, उसके बाद से ये आपका वो सिलेबस कंटेंट वगैरह, अच्छा होना चाहिए सिलेबस आपके को पास, देखा, उसके बाद बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दिया, नहीं होगा। ऐसा नहीं है, किसी कोचिंग से, किसी बड़े जो सीनियर्स हैं बिल्कुल। उससे भी सीनियर से कनेक्टेड रहना अपना ज़रूरी है। एडवाइस ले और सकते मुझे हैं। तो अलीरीन शिक्षा द्वार में जो मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ यहाँ से।
ठीक है। जी। शारिक, यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इनको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए? वैसे यहाँ पर ना ये मैं क्लियर कर दूं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है। अगर मान लें कि आपका रीजनिंग इससे पहले आपने कभी पढ़ा ही नहीं तो आपको रीजनिंग पर टाइम देना पड़ेगा, या इंग्लिश है या इंडो इस्लामिक है ना। फिर भी शारिक आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है बीए का, जी। तो कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे इन बच्चों को? फिर हम हॉस्टल की लाइफ में आएंगे कि अगर बच्चा कोई बाहर से आ रहा है और दूर से आ रहा है तो वो कैसे हॉस्टल में अपना उसको मिलने वाला है, फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी, तो इस पर भी हम आएंगे। तो फिलहाल शारिक आप इनसे थोड़ा सा टिप शेयर करिए, क्योंकि बच्चे एक्सटर्नल ज्यादा होते हैं, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ना शुरू करें। अभी से मान लें कि अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इनको कैसे स्टडी स्टार्ट करनी है, कैसे क्या करना है? सबसे पहली बात ये है कि जो पहले अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दो चीज़ पहले सामने रखें। एक सिलेबस, एएमयू का बीए का सिलेबस क्या है उसको बार बार देखें, बार बार रिपीट करें कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, या फिर आगे अगर पढ़ चुके हैं कुछ आप तो उससे भी तो कुछ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो जनरल स्टडीज़ को ज़्यादा फोकस दिया जाए। उसके बाद पीआई क्विज, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसको भी ज़्यादा फोकस दिया जाए। उसके बाद तैयारी स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप तैयारी स्टार्ट कर दिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखे, और वो तो जो मस्ट है, हाँ पीवाईक्यूज तो मस्ट है। हाँ मस्ट है, वो देखना पड़ेगा। और पीवाईक्यूज के लिए ना आप एप्लीकेशन पे चले जाइए, एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक फोल्डर मिलेगा फ्री मटेरियल के नाम से, उसमें सारे पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं। अगर मॉक टेस्ट के रूप में लगाने तो 150 के अराउंड ये इसका एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, उसमें आपको मॉक टेस्ट के रूप में सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आप 2 घंटे में पूरा पेपर लगा पाओगे। ये अलग से हमने पीवाईक्यूज का फीचर्स दे रखा है। हॉस्टल पे अभी जी आएंगे। शारिक, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है, जैसे बीए का हम फॉर्म फिल करते हैं ना, जी। तो बीए में सब्जेक्ट हमें पहले चूज करना होता है या फिर ये मेरिट बेस पे देते हैं? नहीं नहीं, सबसे पहले जो है इंट्रांस के लिए एक फॉर्म निकलता है। फॉर्म निकलता है, ठीक फॉर्म है। निकलने के बाद वो फॉर्म आपको अपने पास रखना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम जब होंगे, डेट एग्जाम का जब अनाउंस हो जाएगा उससे 2-3 दिन पहले एक एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड को लेकर के एंट्रेंस देना है। हो गया, उसके बाद जब आपका सिलेक्टेड हुआ, चांस मेमो हुआ या फिर या डायरेक्ट सिलेक्टेड भी आ हाँ सकते हैं, रैंक भी आ जो भी हो, सकती है। तो जब आ गया उसके हिसाब से प्रीफरेंस सब्जेक्ट देना पड़ता है कि आप किस अच्छा, सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर रहे एंट्रेंस हैं, के बाद जब ज्योग्राफी वो या काउंसलिंग हिस्ट्री। होगी, हाँ, काउंसलिंग है भी ना, होगी। एंट्रेंस के काउंसलिंग बाद जैसे आप लोगों का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना होता जी है, जी तो उसमें फिर आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा, है ना, और मार्क्स के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जी जी ऐसा ही है। जी जी। मान ले किसी ने पॉलिटिकल साइंस फिल किया है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं है, फिर उसको मिलेगा पॉलिटिकल साइंस? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल साइंस का सीट जो है मैंने ना, एक रैंडमली सब्जेक्ट का नाम हाँ लिया है। ऐसा हाँ, है कि कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर हाँ हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इंग्लिश वगैरह, ये सब हो हाँ, सकता है। तो वो जो है मार्क्स के बेसिस पर तो होता है। हम्म और पहले जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी बच्चे हम्म ये किए हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीफेस ये फर्स्ट रखा है, हम्म तो उनके उनके पास यूनिवर्सिटी के पास जितने पॉलिटिकल साइंस के या फिर हम्म इंग्लिश के जितने भी ये हैं, हाँ, ये आपका जो है जितने भी मतलब सीट्स हैं, हम्म वो सीट अगर कवर हो गया उनका हम्म तो आगे वो और किसी को नहीं लेंगे। हम्म अगर उनके पास अगर 10 सीट अगर खाली रहा तो आगे जो 10 सीट जो अप्लाई ये किए थे, प्रीफेस फर्स्ट दिए थे, बिल्कुल। तो उनको फिर लेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये बात है कि जैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया और आपका एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स नहीं है, तो आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट नहीं ले पाएंगे, है ना। कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीट कम है या फिर टॉप में जो सब्जेक्ट आते हैं, अगर आप वो सब्जेक्ट चाहेंगे, जैसे जो टॉप में कुछ हाँ, सब्जेक्ट आते हैं ना, टॉप अच्छे में सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ना, के लिए फिर टॉप हाँ, मार्क्स तो लाना टॉप मार्क्स लाने होंगे। और वही है कि फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, जैसे लैंग्वेज वगैरह हाँ ना, आपके लैंग्वेज। मार्क्स में जैसे जैसे मार्क्स कम होंगे वैसे वैसे सब्जेक्ट जो है आपको प्रोवाइड होता चला जाएगा, वो थोड़ा कम, है ना, ऐसा जी ही जी है। जी कहना नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन बात तो वही निकल के आ रही है कि जिस सब्जेक्ट की वैल्यू कम है वो आपको फिर दी जी जाएगी, जी है ना। जैसे सब्जेक्ट कोई खराब या कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, सब अपने पर डिपेंड करता है। तो ये है सबसे मेन जो पॉइंट है यहाँ पर, कि आपको अगर अपनी मर्जी का अच्छा सब्जेक्ट चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स के साथ एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा। अब बाकी शारिक, जैसे आपको फिर आप आए घर से बाहर रहे हैं हॉस्टल में, तो कैसा एक्सपीरियंस है हॉस्टल का? फर्स्ट टाइम रहे हैं घर हाँ, पे, घर से हॉस्टल, बाहर, हाँ मतलब घर से हॉस्टल बाहर में? फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ अभी। अच्छा। और है हॉस्टल का फैसिलिटीज़ जो मिलता है हम्म एक एएमयू के स्टूडेंट को, वो हम्म सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। कौन सा हॉल है आपका शारिक? मेरा मोहसिनुल मुल्क एमएम हॉल। एमएम हॉल। हाँ एमएम।
अच्छा, MM हॉल है। कितने सीटर आपको रूम मिला हुआ है? नहीं अभी क्या है कि नहीं सीटर में नहीं होता है, वो बेड अच्छा, होता जैसे है। हम बैन हॉल में रह रहे हैं तो हाँ हमारा 2 सीटर है। जैसे अच्छा पीएचडी हम सीनियर हो गए तो 2 सीटर वो हाँ रहता है, 3 सीटर रहता है। एक रूम में 4 लड़के रहते हैं, एक रूम में 4 4 लड़के, स्टूडेंट हैं 4 स्टूडेंट। उसमें से एक मेरा है। अच्छा, जी हाँ, तो मतलब 4 सीटर हो हाँ गया है। 4 सीटर हो। अच्छा, आते ही घर से आपको हॉस्टल मिल गया था या कुछ महीने नहीं के बाद मिला कुछ था? दिन मैं बाहर रह रहा था, हुँ, उसके बाद जो है फिर मुझे हॉस्टल जब अलाउट हुआ कि अच्छा, फला हॉस्टल मुझे अलाउट हुआ है, अच्छा। तो उस हॉस्टल पे मैं गया। उसके बाद में जो प्रोवोस्ट जो हॉस्टल का जो एक हुँ, हुँ, ऑफिस होता है हुँ, हुँ, प्रोवोस्ट हुँ, ऑफिस, हुँ। उससे मैं वहाँ से कांटेक्ट किया। उसके बाद मुझे मतलब उस आपको रूम मिला। इसमें प्रोसेस 1 डेढ़ महीने का लग गया होगा। नहीं इतना दिन नहीं लगा। इतना नहीं, जी 15-20 दिन। 15-20 दिन हाँ, थोड़ा तो तो आपको करना ही हॉस्टल पड़ेगा। मिल जाएगा। जो जी बाहर के बच्चे हैं तो ऐसा परेशानी है कि हॉस्टल क्योंकि नहीं न्यू मिलता है। एडमिशन जब और होता है। वैसे भी लड़के तो एडजस्ट कर ही लेते हैं। हाँ हॉस्टल में देखा होगा, हाँ ऐसा ही 4 दोस्त। सीटर है लेकिन 8-8 रह लेते हैं। तो जी कांटेक्ट होना चाहिए। जी तो जी अगर आप आना चाह रहे हैं, आपके कांटेक्ट में अगर कोई है तो मसला ही नहीं है। आपको एक दिन भी बाहर रहना नहीं पड़ेगा। वो जो रह रहे हैं ना, होते हैं ना सीनियर जो होते हैं वो जी एडजस्ट कर ही लेते हैं। जी जी। और हुँ, एक बात मैम ये हुँ, बताना चाहता हूँ कि यहाँ अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुँ, स्टूडेंट को जो फैसिलिटीज़ दिया जाता है, हुँ, चाहे लाइब्रेरी हो, हुँ, चाहे वो हुँ, जो फ्री हुँ, वाईफाई हो, या हुँ, फिर जो बुक्स वगैरह हो, बिल्कुल। जो क्लासेस में हुँ, सेशनल का, और हुँ, जो एग्ज़ाम हो, हर तरह की फैसिलिटीज़ दिया जाता है हुँ। जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरत होता स्टूडेंट के लिए है। ज़रूरी है। मतलब ऐसा है। यहाँ पर मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है, उससे जा अच्छा सकते हो। लाइव यहाँ बुक्स का आप एनवायरनमेंट बहुत वहाँ अच्छा पर ले सकते हो। है। जी अपने डिपार्टमेंट में भी रखी रहती हैं हाँ बुक्स, वहाँ अपने से भी ले डिपार्टमेंट। सकते हो। वाईफ़ाई तो रहता ही है, वाईफ़ाई भी रहता है। अच्छा, खाने का क्या रहता है आपके खाने हॉल का में? इसका चार्ज कितना है मंथली? चार्ज ये है कि हुँ, मतलब टोटल हॉस्टल का हाँ मंथली चार्ज 1500 करके 1500। एक कूपन कटाना पड़ता है। हुँ, उसके बाद जो है डेफिसिट वगैरह मिला करके हुँ, 2000 तक चला जाता है। अच्छा, जी जी 2000 मंथली? हाँ 2000 मंथली ऐसा ही चला जाता अच्छा। है। 2000 तो या 2000 में 70। खाना है। खाने में ना यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मिलता जी है। जी ब्रेकफास्ट और भी। उसके बाद में जो कपड़े वॉश कराते हैं, धोबी चार्ज जो होता है वो हाँ वो इंक्लूड हुआ है अलग इसमें। हुआ इंक्लूड हो गया। हाँ। अब इसमें खाना कैसा रहता है? उसका एक हफ्ते का खाना जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ठीक ठाक रहता है या फिर ऐसा नहीं नहीं है कि ठीक है, वो हम्म फ्राइडे के दिन जो है शाम को थोड़ा खाना अच्छा मिलता अच्छा मिलता है। है? जी फ्राइडे में फ्राइडे को चिकन रहेगा, हाँ है ना? हाँ ऐसे से जो नॉन मुस्लिम बच्चे वो ना डरे कि मतलब उनको चिकन नॉन खाना मुस्लिम के लिए जो है सब्जी का ये पनीर रहता रहता है, है। जी जी पनीर रहता है। पनीर हो गया। ये सब रहते हैं। वेज नॉन वेज दोनों रहता है। खाना तो खैर ठीक है। हाँ 1500 हमारा रहता है तो उसके हिसाब से वो काफी अच्छा खाना देते हैं जी जी। और बढ़िया है। तो और बाकी कुछ कहना चाहेंगे इन बच्चों को कि कैसे मोटिवेट रहें, ये अपने प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील ना करें, है ना? जी मोरल डाउन बिल्कुल ना करें। अगर आपका इस बार नहीं हुआ है, आपने एग्जाम दिया, तो आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं और दे सकते हैं, है ना? और बाकी शारिक एक बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अपने इस एरिया से निकल के आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। थैंक यू। और मेरी दुआएं हैं आपके जी साथ कि आप आगे जाएं जी और साथ में बीए और कंप्लीट करके एमए वगैरह मास्टर्स करके आप पीएचडी में बिल्कुल जा सकते हैं। तो उज्जवल भविष्य की कामना पूरा एल्यूरिंग शिक्षा द्वारा परिवार की तरफ से। बाकी ये गिफ्ट आप बिल्कुल ऐसा बनवाया गया है कि आप लोग यूज कर सकें, ठीक है? आपके लिए है। बाकी आप लोग भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं हमसे जुड़ सकते हैं। और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में एंट्रेंस में आता है, बीए की बात करूं तो इंग्लिश के लिए खास तौर से बुक डिजाइन की गई है। इसमें वोकैब और ग्रामर दोनों मिल जाएगा। खास तौर से आप लोगों के लिए ही डिजाइन की गई बुक है। इसमें सारे एमयू के जितने भी एंट्रेंस हुए हैं सब वोकैब का सॉल्यूशन है इसमें। और ग्रामर तो है ही, और बाकी इंडो इस्लामिक की पूरी प्लेलिस्ट पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, यूट्यूब पे फ्री है तो आप देख सकते हो, है ना? फरीद सर ने पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको अवेलेबल कराया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और बाकी शारिक जी इनसे थैंक विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक अच्छे और वीडियो में। किसी और कैंडिडेट को हम लेकर आएंगे। शारिक हमारे स्टूडेंट हैं और आप सभी को पता है कि हम इंटरव्यू सीरीज लेकर आते हैं। ये इंटरव्यू तो नहीं होता है, कुछ खास एक्सपीरियंस शेयर कराने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग जिस चीज में कभी कभी उलझन हो जाती है ना, किसी चीज में फंस जाते हैं, तो वो आप ना फंसे, है ना? अच्छे से अपनी तैयारी शुरू करें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हुए एग्जाम दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।